तो साथियों अगली धारा है बीएनएस की धारा 313 जो कि आईपीसी की धारा 400 और 401 के समरूप है। बीएनएस की धारा 313 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 400 401 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। इस धारा में ऐसे अपराधियों को दंडित किए जाने संबंधी व्यवस्था है जो आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं, उन्होंने डकैती को अपना व्यवसाय या पेशा बना रखा है। इस धारा में प्रयुक्त गिरोह से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो एकमत होकर सामूहिक रूप से डकैतियां करते हैं। इस धारा का मुख्य प्रयोजन डकैती से जुड़े व्यक्तियों को गिरोह से अलग करके गिरोह को विभिन्न करना है। केवल यह तथ्य कि कुछ स्त्रियां डकैतों के गिरोह के सदस्यों के साथ उनकी पत्नियां या उनकी प्रेमिकाओं की तरह रह रही थी, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे इस धारा के अर्थ में डकैती के आदि अपराधियों के गिरोह की सदस्य थीं, जब तक यह साबित न कर दिया जाता कि वे स्वयं डकैती में सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं या डकैतों को संरक्षण दे रही थीं। इस धारा के अंतर्गत डाकुओं की टोली से आशय ऐसे लोगों का गिरोह है जो डकैती के कृत्य में आदतन एक दूसरे का सक्रिय सहयोग करते हैं, जिन्होंने आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है। क्या रखा है? आपराधिक पेशे के तौर पर अपना रखा है। साथ ही साथ इस धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो चोरों या लुटेरों के गिरोह के हैं। इस धारा के लागू होने के लिए अभियुक्त का चोरों या लुटेरों के गिरोह का सदस्य मात्र होना पर्याप्त होता है और यह आवश्यक नहीं है कि गिरोह के प्रत्येक सदस्य ने बार बार चोरी या लूट की हो या गिरोह के अन्य किसी सदस्य के साथ मिलकर यह अपराध किया हो। उच्चतम न्यायालय ने पंडारा नाडर बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में विनिश्चित किया कि यदि धारा 401 आईपीसी की धारा 401 के अंतर्गत आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का कोई पूर्व आरोप न हो और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो तो उसकी धारा 401 410 के अधीन की गई दोषसिद्धि उचित नहीं होगी, क्योंकि उस दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त लुटेरों या चोरों की टोली का सदस्य था। अतः उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की दोष मुक्ति को उचित ठहराया। तो साथियों ये हुई कुछ उदाहरण भी हमने बताए और साथ ही साथ ये भी हमने बता दिया कि बीएनएस की धारा 313 जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि चोरों लूट और डकैतों की गिरोह का सदस्य होना मात्र इस दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति जो कि आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं और उन डकैतों को अपना व्यवसाय पेशा बना रखा है, जिन डकैतों ने अपना व्यवसाय ही वो पेशा बना रखा है डकैती डालना, उस गिरोह से अगर कोई सदस्य जुड़ा रहता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो साथियों इस धारा के अंतर्गत डाकुओं की टोली से आशय ऐसे लोगों को गिरोह जो डकैती के कृत्य में आदतन एक दूसरे को सक्रिय सहयोग करते हैं, जिन्हें आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है, जिन्होंने आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है इस धारा के अंतर्गत कि जो आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं, उनको दंडित किया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। अब हम